आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। और जो इसकी स्प्रिंग रोल की जो सीट होती है वो बिना किसी तामझाम के बहुत ही आसान तरीके से झटपट कैसे बनाई जाती है उसको भी हम आपसे बताएंगे, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो स्प्रिंग रोल की सीट की तैयारी सबसे पहले कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 150 ग्राम मैदा, और मेजरमेंट से अगर कहिए तो मेजर कप से आधा कप मैदा है। स्वाद अनुसार हमने डाल दिया है नमक। नमक को पूरे मैदे में हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बिना किसी तामझाम के फटाफट से हम जो है बना के तैयार करेंगे सीट। तो 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया है घी मोयन के लिए। आप तेल का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपको पसंद हो। अगर आप घी पसंद नहीं है तो आप तेल भी यूज कर सकते हैं। मोयन में 2 टेबल स्पून तेल डालना है और जो है मोयन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी बना करके हम दिखाएंगे आपको। 1 गिलास हमने पानी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह का हम ये डो तैयार करेंगे। डो को मसल करके सॉफ्ट कर लेते हैं। इसके बाद ढक करके हम इसको साइड में रख देंगे। तो ये मैदे का डो तैयार हो गया है। अब हम एक प्लेट से ढक देते हैं और इसको हम साइड में रख देते हैं। और जो इसकी स्प्रिंग रोल की स्टफिंग है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने प्याज, गाजर और शिमला मिर्च को लंबाई में बारीक चॉप कर लिया है। और ये हमने आधा कप ले लिया सोया चंक्स उबाल करके, और इसको हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल करके इसको जो है क्रश कर लेते हैं। जो ये सब्जियां हमने जो ऐड की है, अगर इनमें से कोई भी सब्ज़ी आपको पसंद नहीं है तो आप इसको जो है स्किप करके दूसरी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने सोया चंक्स को जो है क्रश कर लिया है और सभी सब्जियों को जो चॉप करके हमने सब्जियां रखा था एक मिक्सिंग बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब सब्जियों के ऊपर से हम थोड़ा सा नमक डाल करके मिक्स कर लेते हैं। नमक मिक्स करके हम रखेंगे तो सब्जियां जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगी। अब इसको हम कवर कर देते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। जब तक ये सब्जियां सॉफ्ट होती हैं तब तक हम जो है मैदे की शीट तैयार कर लेते हैं। तो डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ करके रख लेते हैं जिनसे हमें शीट बनानी है। तो बिना किसी तामझाम के आसानी से हम जो है शीट तैयार करेंगे और हम इस तरह से इनको कुक करेंगे, इनको तैयार करेंगे कि जो है मार्केट जैसे स्प्रिंग रोल लगेंगे खाने में। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हम अलग तरीके से जो है स्प्रिंग रोल की शीट तैयार किए हैं। बिल्कुल पतला पतला हमें जो है पूरियाँ बेल लेनी है, बहुत ही पतली बेलना है। तो ये पतली सी पूरी बन करके तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी वाली एक और बेल करके दिखा देते हैं आपको। बहुत पतली पूरी बनाना है आपको। इसी तरह से हम सभी शीट बना करके तैयार कर लेते हैं। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जो शीट है हमारी बहुत ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पतली कर सकते हैं उतना पतली करें। तो सभी शीट बना करके हम तैयार कर लिए हैं। इधर हमारी सब्जियां एकदम सॉफ्ट हो गई हैं।
तो अब इसको जो है हम निचोड़ करके एक्सेस पानी निकाल देते हैं। नमक डालने के बाद सब्जियां थोड़ा सा पानी छोड़ती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं, तो इसका जो है एक्सेस पानी हम निचोड़ करके बाहर कर देते हैं। तो देखिए अब कितना पानी निकला है इसका। तो आप चाहें तो ये जो सब्जियों का पानी निकला हुआ है इसको आप फेंकें नहीं, जो रोटी के लिए आटा लगाएंगे तो उसमें इसका यूज कर सकते हैं। तो सब्जियों के ऊपर से हमने जो सोया चंक्स क्रश करके रखे थे उनको भी हम ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ हम चौथाई छोटा चम्मच डाल दिए हैं विनेगर, और हम डाल देंगे चौथाई छोटा चम्मच जो है सोया सॉस, और कुछ हरी मिर्च हम बारीक कट करके डाल देते हैं। अब इसके बाद हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून जो है हम डालेंगे टोमेटो केचप। अब डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन दरदरा कूट करके हमने रखा हुआ था। लास्ट में हम डाल देते हैं एक सैसे हमारे पास था ऑरिगेनो का, उसको भी हम डाल देते हैं, और सभी चीज़ों को अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में डालेंगे हम नमक, और इसके बाद हम मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। नमक सब्जियों में हमारे पहले से पड़ा था, इस बात का ध्यान रखिएगा आप नमक ऐड करते समय। सब्जियों को हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम ले लेते हैं एक शीट, उसमें 1 चम्मच हम जो सब्जियों का मिक्सचर है उसको रख देते हैं, और सब्जियों का मिक्सचर जो है हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए पतली लेयर बनाएंगे, और हम अब इसका रोल तैयार कर लेते हैं। बहुत ही ध्यान से देखें कैसे हम इसका रोल बना करके तैयार करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आपको बनाना है। जैसे हम फोल्ड कर रहे हैं वैसा ही फोल्ड करते हुए रोलिंग करनी है। साइडों में हम लगा लेते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि हमारा जो रोल का जॉइंट है वो खुले नहीं। धीरे से इसको रोल कर लेते हैं। तो ये देखिए जॉइंट नहीं दिख रहा है ना, अच्छे से जॉइंट हमारा चिपक गया है। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला भी बना करके दिखा देते हैं, और इसी प्रोसेस से हम सारे रोल बना करके तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच हमने मिक्सचर रख दिया है शीट के ऊपर, और उसी तरह से हम जो है साइडों में पानी लगा लेंगे ताकि ये रोल का जो जॉइंट है वो अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते समय फूले नहीं। अब हम रोल कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रेस करते हुए रोल करना है ताकि जॉइंट जो है चिपक जाए। तो ये हम सभी रोल बना करके तैयार कर लिए हैं, और उधर हमने कढ़ाई में रख दिया है 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए। पानी जैसे ही गर्म हो जाता है इसके ऊपर से हम जाली रखेंगे, और जाली में थोड़ा सा तेल लगा देते हैं जाली की तली में, ताकि रोल स्टीम करते समय तली में चिपके नहीं। सभी रोल को इसमें रख देते हैं। इस दौरान हमने फ्लेम को मीडियम पे रखा हुआ है। अब लिड लगा देते हैं, और कम से कम 5 मिनट तक हम इसको स्टीम कुक होने देते हैं। तो ये लीजिए 5 मिनट हो गए हैं, ये स्टीम कुक हो गए हैं सारे रोल। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो है स्टीम कुक हो गए हैं। निकाल लेते हैं बाहर, ठंडा होने देते हैं, और अब हम रख देते हैं पैन में तेल गरम होने के लिए, और लो फ्लेम पर हम इनको जो है गोल्डन ब्राउन होने तक अलट पलट के फ्राई कर लेंगे।
इस बीच में ये बात का ध्यान रखिएगा कि स्टीम को करने के बाद रोल हल्का सा ठंडे हो जाएं, तभी आप इनको फ्राई करें। बीच बीच में हम इनको जो है धीरे धीरे से पलटते जाएंगे और इनको जो है ना लो फ्लेम में ही फ्राई करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। एकदम मार्केट जैसे स्प्रिंग रोल हमारे बन करके तैयार होंगे। वीडियो हमारे अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारा वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं रोल हमारे, इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो जो बाकी बचे रोल हैं हम जो है इसी तरीके से उनको भी फ्राई कर लेते हैं। लो फ्लेम पर इनको भी हम फ्राई करेंगे घुमाते हुए। हमने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, इनको भी हम निकाल लेते हैं बाहर। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बिल्कुल मार्केट जैसे स्प्रिंग रोल बन करके तैयार हो गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम मार्केट जैसे स्प्रिंग रोल। तो इन्जॉय करें टोमेटो केचप के साथ और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलें कि ये हमारी बिना किसी तामझाम के बनने वाली स्प्रिंग रोल की रेसिपी कैसी लगी। तो आप सुन रहे होंगे, इसकी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी हमारे जो है स्प्रिंग रोल बन कर के तैयार हो रहे हैं। तो आप सुन लीजिए, कट करने में भी इसकी कितनी प्यारी सी क्रिस्पनेस की आवाज़ आ रही है। तो ये लीजिए, स्प्रिंग रोल के अंदर का टेक्सचर भी कितना डिलीशियस है, कितना माउथ वाटरिंग दिख रहा है, देख करके ही लालच आ जाती है खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम तो चले खाने, अब आप लोग भी इंजॉय करें। ये हमारे फटाफट से तैयार होने वाले स्प्रिंग रोल ज़रूर ट्राई करें, खुद भी खाएं, मेहमानों को खिलाएं और अपने बच्चों के टिफ़िन में भी इनको बना करके भेज सकते हैं। तो ये रहे हमारे एकदम मार्केट जैसे स्प्रिंग रोल जो कि बिना तामझाम के बन करके तैयार हुए हैं। इसकी रेसिपी किसको किसको पसंद आई कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।